प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 14 से शुरू करते हैं और श्लोक 1। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्याय अवतरणिका। श्री भगवान ने 13वें अध्याय के अंत में कहा कि ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को देखने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न होता है कि वह ज्ञान क्या है और उसकी क्या महिमा है तथा उस ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। इसका वर्णन करने के लिए भगवान 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। बंधन दो से होता है, प्रकृति से और प्रकृति के कार्य गुणों से। प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए भगवान ने 13वें अध्याय का विषय बता दिया। अब प्रकृति के कार्य गुणों के बंधन से छूटने के लिए भगवान 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हुए पहले 2 श्लोकों में ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। श्री भगवानुवाच, ये श्लोक 1। परभूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुक्ततमं यज्ञात्वा मुनय सर्वे परा सिद्धिमितो गता। मतलब श्री भगवान बोले, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और पर ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। व्याख्या। पर भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञान मुक्तमम्। 13वें अध्याय के 18वें, 23वें और 34वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का प्रकृति पुरुष का जो ज्ञान मतलब विवेक बताया था, उसी ज्ञान को फिर बताने के लिए भगवान भूय प्रवक्ष्यामि पदों से प्रतिज्ञा करते हैं। लौकिक और परलौकिक जितने भी ज्ञान हैं, अर्थात जितने भी विज्ञानों, कलाओं, भाषाओं, लिपियों आदि का ज्ञान है, उन सब से प्रकृति पुरुष का भेद बताने वाला, प्रकृति से अतिरिक्त करने वाला, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला यह ज्ञान श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है। इसके समान दूसरा कोई ज्ञान है ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होना संभव भी नहीं। कारण कि दूसरे सभी ज्ञान संसार में फंसाने वाले हैं, बंधन में डालने वाले हैं। यह अगपि उत्तम और पर, इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, तथापि जहां एक अर्थ के 2 शब्द एक साथ आ जाते हैं, वहां उनके 2 अर्थ होते हैं। अतः यहाँ उत्तम शब्द का अर्थ है कि यह ज्ञान प्रकृति और उसके कार्य, संसार, शरीर से संबंध विच्छेद कराने वाला होने से श्रेष्ठ है, और पर शब्द का अर्थ है कि यह ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होने से सर्वोत्कृष्ट है। यज्ञात्वा मुनय सर्वे परा सिद्धिमितो गता। जिस ज्ञान को जानकर अर्थात जिसका अनुभव करके बड़े बड़े मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उसको मैं कहूंगा। उस ज्ञान को प्राप्त करने पर कोई मुक्त हो और कोई मुक्त न हो, ऐसा होता ही नहीं। प्रत्युत इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सब के सब मुनि लोग मुक्त हो जाते हैं, संसार के बंधन से, संसार की परवशता से छूट जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तत्व का मनन करने वाले जिस मनुष्य का शरीर के साथ अपनापन नहीं रहा, वह मुनि कहलाता है। परासिद्धिम कहने का तात्पर्य यह है कि सांसारिक कार्यों की जितनी सिद्धियां हैं अथवा योग साधन से होने वाली अणिमा, महिमा, गरिमा आदि जितनी सिद्धियां हैं, वे सभी वास्तव में असिद्धियां ही है। कारण कि वे सभी जन्म मरण देने वाली, बंधन में डालने वाली, परमात्मा प्राप्ति में बाधा डालने वाली हैं। परंतु परमात्मा प्राप्ति रूप जो सिद्धि है, वह सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि उसको प्राप्त होने पर मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। अब श्लोक दूसरे से शुरू करते हैं। इंद ज्ञान मुपाश्रित्य मम साधर्म्य मागता सर्गेऽपि नोपजान्यते प्रलये न व्यथन्ति च।
इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। इंद ज्ञान मुपाश्रित्य मम साधर्म्य मागता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। व्याख्या इंद ज्ञान मुपाश्रित्य। पूर्व श्लोक में भगवान ने उत्तम और पर इन दो विशेषणों से जिस ज्ञान की महिमा कही थी उस ज्ञान का अनुभव करना ही उसका आश्रय लेना है। उस ज्ञान का अनुभव होने से मनुष्य के संपूर्ण संशय मिट जाते हैं और वह ज्ञान स्वरूप हो जाता है। मम साधर्म्य मागता, उस ज्ञान का आश्रय लेकर मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं। क्षमा करना है। उस ज्ञान का आश्रय लेकर मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जैसे मेरे में कृतत्व भवकृतत्व नहीं है ऐसे ही उनमें भी कृतत्व भवकृतत्व नहीं रहता। जैसे मैं सदा ही निर्लिप्त निर्विकार रहता हूँ ऐसे ही उनको भी अपनी निर्लिप्तता निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष भगवान के समान निर्लिप्त निर्विकार तो हो जाते हैं पर वे भगवान के समान संसार की उत्पत्ति पालन और संहार का कार्य नहीं कर सकते। हाँ, योगाभ्यास के बल से किसी योगी में कुछ सामर्थ्य आ जाती है पर वह सामर्थ्य भी भगवान की सामर्थ्य के समान नहीं होती, कारण कि वह युज्ञानन योगी है, अर्थात उसने अभ्यास करके कुछ सामर्थ्य प्राप्त की है। परंतु भगवान युक्त योगी हैं, अर्थात भगवान में सामर्थ्य सदा से स्वतः सिद्ध है। भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। क्रतुम मन्यथा क्रतुम समर्थ। योगी की सामर्थ्य तो सीमित होती है पर भगवान की सामर्थ्य असीम होती है। सर्गे अपि नोपजायन्ते, यह अपि पद से यह मालूम होता है कि वे ज्ञानी महापुरुष महासर्ग के आरंभ में भी उत्पन्न नहीं होते। महासर्ग के आदि में 14 लोकों की तथा उन लोकों के अधिकारियों की उत्पत्ति होती है पर वे महापुरुष उत्पन्न नहीं होते, अर्थात उनको फिर कर्म परवश होकर शरीर धारण नहीं करना पड़ता। प्रलय न व्यथन्ति च, महाप्रलय में संवर्तक अग्नि से चर अचर सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं। समुद्र के बढ़ जाने से पृथ्वी डूब जाती है। 14 लोकों में हलचल हाहाकार मच जाता है। सभी प्राणी दुखी होते हैं, नष्ट होते हैं। परंतु महाप्रलय में उन ज्ञानी महापुरुषों को कोई दुख नहीं होता, उनमें कोई हलचल नहीं होती, विकार नहीं होता। वे महापुरुष जिस तत्व को प्राप्त हो गए हैं उस तत्व में हलचल विकार है ही नहीं, तो फिर वे महापुरुष व्यथित कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। महासर्ग में भी उत्पन्न न होने और महाप्रलय में भी व्यथित न होने का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी महापुरुष का प्रकृति और प्रकृति जन्य गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। इसीलिए प्रकृति का संबंध रहने से जो जन्म मरण होता है, दुख होता है, हलचल होती है, प्रकृति के संबंध से रहित महापुरुष में वह जन्म मरण दुख आदि नहीं होते। आज यही पे समाप्त करता हूँ, फिर कल श्लोक 3 से शुरू करेंगे। शुक्रिया, नमस्ते।